दोस्तों इस वीडियो में बताने वाला हूं कि जितने भी छात्र ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी से पार्ट 1 में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उन दोस्तों के लिए बता दूं कि आप अभी इंटर पास किए हैं और आपको इस चीज़ के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं होगा कि एडमिशन के लिए कब से कब तक प्रक्रिया है और क्या क्या लगेगा। तो इस वीडियो में सभी चीज़ के बारे में बताऊँगा। यदि आप इस चैनल पर नए हैं और ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी का सारा इन्फॉर्मेशन आप अपने मोबाइल पे पाना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साइड में जो बेल आइकन आएगा उसे भी दबा कर रखें ताकि ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी का जितने भी इन्फॉर्मेशन आएगा इसे मैं टाइम टू टाइम आप तक पहुंचाता रहूँगा। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे जो बात करूँगा वो पार्ट 1 में एडमिशन के लिए जो 19-20 के जो स्टूडेंट है उसके लिए होगा। तो यहाँ पे देखिए जो बात करेंगे, पहले आपका जो पार्ट 1 में एडमिशन स्टार्ट होगी वो 30/4/2019 से आपका स्टार्ट होगी और चलेगी कितना तक, तो 25/5/2019 तक। उसके बाद आपका जो भी कार्यक्रम दिया गया है इसमें सभी चीज़ के बारे में 1 बाय 1 मैं चर्चा कर रहा हूँ और आप इसे केयरफुली तरीके से सुनिए और पढ़िए। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, इंस्ट्रक्शन फॉर द कैंडिडेट्स, यहाँ पे देख सकते हैं। सबसे पहले सभी इंस्ट्रक्शन को मैं अपने भाषा में समराइज करके बता दे रहा हूँ। आपको इसे सही तरह से पढ़ लीजिएगा और नहीं तो मेरे बातों को सुनिए, मैं समराइज करके ही बताऊँगा। देखिए पहला जो इंस्ट्रक्शन है उसमें बोल रहा है कि फॉर्म अप्लाई करने से पहले आपको सबसे पहले जो इंस्ट्रक्शन दिया गया है ये सभी को केयरफुली तरीके से पढ़ लेना है। इसके बाद पूछ रहा है कि यहाँ पे आप दूसरा इंस्ट्रक्शन में है कि आप ऑनलाइन करना चाहेंगे तो इसके लिए सबसे पहले आपको जाना पड़ेगा LNMU के ऑफिशियल वेबसाइट जो होता है www.ac.in पे। तो यहाँ पे ये ऑफिशियल वेबसाइट दे दिया गया है। उसके बाद आपको कहाँ जाना है, तो तीसरा नंबर इंस्ट्रक्शन में कह रहा है कि यदि आप फर्स्ट टाइम यूज़र हैं और चाहते हैं कि मैं एडमिशन लूँ तो एडमिशन के लिए सबसे पहले आपको एक अकाउंट बनाना पड़ेगा जो आपका अकाउंट होगा। उसमें आपको जो भी जानकारी होगा वो आप अपने तरफ से एक यूज़र ID और पासवर्ड बना लीजिएगा जिससे आप अपना फॉर्म फिलअप करने में आपको कठिनाई नहीं होगा। और इसे आप याद रखिएगा क्योंकि जब आप एग्ज़ाम फॉर्म भरेंगे पार्ट 1 का तो इसका यूज करना होगा, तो आप इसे भूलिएगा नहीं। जो भी यूज़र ID बनाइएगा और पासवर्ड उसे याद रखिएगा, ठीक। तो 4 नंबर में पूछ रहा है कि 4 नंबर में बता रहा है कि आपको जो भी यहाँ पे दिया गया है इंस्ट्रक्शन 4 नंबर में कि क्रिएट यूज़र पेज, तो पेज को क्रिएट करिएगा तो आपको यहाँ पे स्ट्रैक्स अगर रहेगा कि दोनों आदमी का मिल जाता है, 2-4 आदमी का, तो आपको यहाँ पे देख सकते हैं ये स्टार का चिन्ह दिखाई दे देगा। तो आपको दूसरा चीज़ चेंज कर देना है और अपने हिसाब से जो सही होगा उसे आप रखिएगा। 5 नंबर में देखिए दोस्तों, 5 नंबर में जो भी पूछ रहा है आप देख सकते हैं कि सबसे पहले आपको ईमेल ID वेरीफाई करना है। उसके बाद आप ईमेल ID नया क्रिएट करिएगा। अगर आपके पास नहीं है तो ईमेल ID क्रिएट कर लीजिए और है तो आप ईमेल ID इसमें पुट करिएगा और आप मोबाइल नंबर भी पुट करिएगा। उसके बाद रिगार्डिंग यहाँ पे दिया गया है, अब इसी चीज़ के बारे में है। उसके बाद 6 नंबर में है कि एप्लीकेशन शैल इंटर हैज या हीज या हर, किसी लड़का हो या लड़की हो उसको सबसे पहले आपको एप्लीकेशन करने के लिए सबसे पहले आपको मॉनिटरी होना चाहिए वो 12th बोर्ड सर्टिफिकेट से। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। और 7 नंबर का इंस्ट्रक्शन है कि आफ्टर कंप्लीटिंग द क्रिएट यूजर पेज, तो आप और साइन अप, देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको यूजर ID और पासवर्ड बन जाए तो आपको साइन अप करना है। तो साइन अप करिएगा, उसी पे साइन अप बटन पे जा करके साइन अप कर दीजिएगा और यूजर ID और पासवर्ड टाइप कर दीजिएगा। उसके बाद 8 नंबर में है कि फॉर कन्फर्म एन OTP विल बी सेंट टू योर मोबाइल नंबर एंड फिल दैट OTP टू कन्फर्म क्रिएशन ऑफ तो न्यू यूजर अकाउंट। देखिए आपको न्यू यूजर अकाउंट कैसे बनाता है इसके लिए मैं वीडियो आपको बना दूंगा, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। और इसमें पूछ रहा है कि पहले आप कंफर्म कर लीजिएगा, आपके मोबाइल नंबर पे जो OTP आएगा उसे आप उसमें जो OTP जहाँ पे मांगा जाएगा उसमें आपको पुट कर देना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे और सबमिट कर दीजिएगा। उसके बाद 9 नंबर है कि बिफोर प्रोसेसिंग फ्यूचर या फर्दर कीप्स स्कैन्ड कॉपी ऑफ योर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर। देखिए सबसे पहले आपको न्यू अकाउंट बनाने के लिए आपको सबसे पहले आपको एक फ़ोटोग्राफ होना चाहिए जो 30 से 50 KB का होना चाहिए और सिग्नेचर भी अपलोड करना पड़ेगा जो 30 से 50 KB का होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं। और सिग्नेचर जो होना चाहिए वो ब्लैक पेन से होना चाहिए
तो आपको पता चल गया कि इस सब के क्रिएट न्यू अकाउंट कैसे बनाएंगे, इसके बारे में मैं वीडियो बनाऊंगा, आप उसे भी देखिएगा और क्या क्या प्रोसेस है सभी चीज़ के बारे में बताऊंगा। तो अपलोड द फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर व्हेन द प्रोसेस फिल फॉर्म, तो यहाँ पे देखिए आपको सभी चीज़ फुलफिल हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों, आपको जो भी फॉर्म होगा उसे आप सही तरह से भरिएगा और आधार नंबर क्या क्या देना है, तो देख सकते हैं मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और आधार नंबर, सभी चीज़ को आपको इसमें करना है। उसके बाद सेटिस्फाई है तो पेमेंट के लिए आप चल दीजिएगा। तो पेमेंट के लिए आपको कितना पेमेंट कटेगा, तो ऑनलाइन एप्लीकेशन फ़ी जो है वो 400 रुपया कटेगा और अदर बैंक प्रोसेसिंग में जो चार्ज लगता है वो 5 रुपया, 7 रुपया, 10 रुपया जो भी लग सकता है। तो 400, 5, 6, 10 वैसे लग सकता है। तो 400 रुपया, 410 रुपया, 415 रुपया, 411 रुपया ऐसे लगेगा, ठीक। तो आपको इतना एप्लीकेशन फॉर्म में लगेगा। उसके बाद आप समझ गए। आपको देखिए, आप इसके बाद 15 नंबर इंस्ट्रक्शन है कि आपको कितना कॉलेज चूज करना है। तो देखिए यहाँ पे 7 नंबर में दिया गया कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू सेलेक्ट द लिस्ट एंड 1 कॉलेज फॉर ईच सब्जेक्ट। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपको मैक्सिमम जो है, सबसे पहले आपको वो कॉलेज सेलेक्ट करना है जिसमें आप एडमिशन कराना चाहते हैं। तो आप उसे नज़दीक वाला में पहला, दूसरा, तीसरा करके ऐसे रखिएगा और मैक्सिमम जो है वो आप 7 कॉलेज चूज कर सकते हैं। तो 7 कॉलेज में किसी एक कॉलेज में आपका एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 8 नंबर में देखिए यहाँ पे प्रोग्राम या कोर्स वाइज रिक्वायरमेंट। तो आपको यहाँ पे देखिए बीए ऑनर्स के लिए आप अगर करना चाहते हैं तो आपको 45% मार्क होना चाहिए 12वीं में। वो भी जिस सब्जेक्ट से आप ऑनर्स करना चाहते हैं उसमें 45% मार्क, अर्थात 45 मार्क। यदि आप इंग्लिश से करना चाहते हैं तो इंग्लिश में आपको 45 मार्क होना चाहिए। उसके बाद ही आप ऑनर्स कर पाएंगे उस सब्जेक्ट से। उसके बाद देखिए बीकॉम ऑनर्स करना चाहते हैं तो उसमें भी 45% मार्क आपको चाहिए और अकाउंट वाला में। और इसके बाद देखिए यहाँ पे आपका जो मार्क होना चाहिए वो 12th में, वो आप देख सकते हैं 50% मार्क होना चाहिए आपका। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं इसमें 45% मार्क साइंस कॉमर्स वाले के स्टूडेंट के लिए इंग्लिश ऑनर्स में, बीए में। उसके बाद देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे है बीएससी ऑनर्स। तो यहाँ पे देख सकते हैं बीएससी ऑनर्स में आपको जो है बिहार बोर्ड 12th में आपको या किसी भी बोर्ड 12th में आपका 45% होना चाहिए। और जूलॉजी ऑनर्स के लिए जो है वो 45% और या किसी भी सब्जेक्ट के में आपका 45 मार्क होना चाहिए। इस प्रकार से सभी चीज़ यहाँ पे दिया गया है, आप इसे सही तरह से पढ़ लीजिएगा। और जनरल कोर्स में आपका कोई भी परसेंटेज मायने नहीं रखा जाता है, आपको केवल पास होना चाहिए। जनरल कोर्स करेंगे तो आपको इंटरमीडिएट में केवल पास होना चाहिए, चाहे वो बीए हो, बीएससी हो, बीकॉम हो। तो यहाँ पे दिया गया है, तो आप देख सकते हैं इसे। उसके बाद चलिए दोस्तों, यदि आप सीबीएसई से है तो आपको यहाँ पे देख सकते हैं लैंग्वेज ऑप्शन सेलेक्ट करिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे सभी चीज़ के बारे में मैंने लगभग सभी चीज़ बता दिया। अब चलिए, अब डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेगा सभी चीज़ के बारे में। तो 20 नंबर में देख सकते हैं लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड। तो आपको एडमिशन के लिए सबसे पहले क्लास 12th का मार्कशीट चाहिए। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्लास 12th का प्रोविजनल सर्टिफिकेट चाहिए, या ओरिजिनल हो तो ओरिजिनल चाहिए, लेकिन ओरिजिनल तो होगा नहीं आपके पास, तो आपको प्रोविजनल सर्टिफिकेट जो मिला है कॉलेज से वो लेना है। उसके बाद यहाँ पे है कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी आपको रहेगा उसी में। उसके बाद देखिए माइग्रेशन सर्टिफिकेट उसी को बोला जाता है। उसके बाद जो कास्ट सर्टिफिकेट है उसे भी आपको लगेगा। उसके बाद देखिए ओबीसी है तो ओबीसी नॉन कैमली में से है तो आपको ओबीसी सर्टिफिकेट लगेगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे स्कूल लिविंग, जिस स्कूल से आप 12th किए हैं उसका सर्टिफिकेट लगेगा। तो यहाँ पे जो आपको वो कॉलेज देगा, ठीक है, उसके जिसे माइग्रेशन सर्टिफिकेट बोला जाता है। उसके बाद देखिए दोस्तों एटलीस्ट 2 पासपोर्ट साइज सेल्फ अटेस्ट फोटोग्राफ। तो आपको 2 फोटोग्राफ लगेगा जो पासपोर्ट साइज का होगा। तो आप 2, इसका मतलब समझ गए कि 2 फोटो। उसके बाद देखिए आपका जो है यहाँ पे देखिए एडमिट कार्ड ओरिजिनल ऑफ इंटरमीडिएट का, तो आपको इंटरमीडिएट का ओरिजिनल एडमिट कार्ड चाहिए। उसके बाद देखिए 7 नंबर में और अगला जो है एनी अदर डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड बाय यूनिवर्सिटी कॉलेज। तो और भी
कॉलेज का डॉक्यूमेंट है, इसके अलावा तो आप लगा सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको जानकारी मिल गया और इसके बाद आपको जो है सभी जानकारी आपका फॉर्म फिलअप हो जाएगा। तो दोस्तों इतना जानकारी बताया और चाहते हैं कि यूनिवर्सिटी का इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम हमारे वीडियो से मिले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।